नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अधिकांश जैसे कि आप सभी को पता है, वर्तमान में पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है और अंतिम पड़ाव की ओर है। तो अधिकांश शिक्षक साथियों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि उस पदोन्नति की जो पदस्थापना है वह सीधी होगी या फिर काउंसलिंग के माध्यम से स्थान चयन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको हम बताया जा रहा है कि जो पदस्थापना होगी वह काउंसलिंग के माध्यम से होगी। इसके लिए देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा यह एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह जो आदेश है वह 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया है रायगढ़ से, जिसमें कहा गया है प्रति सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ विषय दिया गया है पदोन्नति हेतु काउंसलिंग निर्देश। साथियों, इसमें कहा गया है कि शासन के निर्देशानुसार इस जिले अंतर्गत सहायक शिक्षक एलबी की पदोन्नति जो है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर नियमानुसार किया जाना है। तो पात्र सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी। तो इसके लिए कुछ साथियों नियम है जिसका पालन करना सभी को अनिवार्य है, जिसमें नंबर 1 कहा गया है कि काउंसलिंग में जिला कार्यालय द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार संवर्ग ई में जो सरल क्रमांक 1 से 400 तक है तथा संवर्ग टी में सरल क्रमांक 1 से 730 क्रमांक तक के सहायक शिक्षकों को आहूत किया जाएगा। यानी कि जो वरिष्ठता सूची जारी की गई है, अंतिम वरिष्ठता सूची ई और टी संवर्ग के, तो ई संवर्ग में जिसका सरल क्रमांक 1 से 400 तक है उनको जाना है, और ट्राइबल के जो जिसमें सरल क्रमांक 1 से 730 तक है उनको बुलाया जाएगा। नंबर 2 में कहा गया है कि विकास खंड में रिक्त पद की उपलब्धता के बराबर संख्या में उसी विकास खंड के वरिष्ठता सूची में जिसका नाम पहले है उसे काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर भी एक क्लियर कर दिया गया है कि उसी विकास खंड के जो वरिष्ठता सूची में जिनका नाम होगा संख्या के बराबर रिक्त पद के, उनको पहले बुलाया जाएगा तथा उसे एक ही स्थान चयन करने की अनुमति होगी और एक बार स्थान चयन करने के पश्चात परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। नंबर 3 में कहा गया है कि उसी विकास खंड में रिक्त पदों की संख्या से अधिक वरिष्ठता सूची के अभ्यर्थी होने पर अन्य विकास खंड के रिक्त पदों के लिए विकास खंड चयन की अनुमति होगी। तो यहाँ पर भी बता दिया गया साथियों कि रिक्त पद की संख्या से अधिक वरिष्ठता सूची के अभ्यर्थी होने पर उनको अन्य विकास खंड में विकास खंड चयन करने की अनुमति दी जाएगी तथा उस विकास खंड में वरिष्ठता के आधार पर ही उनकी काउंसलिंग होगी। नंबर 4 में कहा गया है कि काउंसलिंग के स्थान चयन हेतु अधिकतम 10 मिनट का समय दिया जाएगा। विलंब करने पर अगले क्रम को बुलाया जाएगा। नंबर 5 में कहा गया है कि जो पात्र सहायक शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं उनको काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात शेष बचे जो रिक्त पद होंगे उन स्थानों पर उनको पदांकित किया जाएगा। नंबर 6 में कहा गया है कि पदोन्नति आदेश जारी होने के 3 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जो किसी भी कारणवश नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें आगामी 1 वर्ष तक पदोन्नति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 7 में कहा गया है कि संवर्गवार काउंसलिंग कर अलग अलग पदांकन आदेश जारी किया जाएगा और संवर्ग ई से टी तथा संवर्ग टी से ई में पदोन्नति या पदांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि एजुकेशन का ट्राइबल में नहीं होगा और ट्राइबल का एजुकेशन में नहीं होगा। नंबर 8 में कहा गया है कि टी संवर्ग हेतु दिनांक 2 फरवरी 2022 तथा ई संवर्ग हेतु दिनांक 3 फरवरी 2022 को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सेंट जेवियर स्कूल बोईरदादर रायगढ़ में काउंसलिंग आयोजित किया जा रहा है। संबंधित पात्र सहायक शिक्षक काउंसलिंग के लिए नियत तिथि एवं स्थान पर अपनी उपस्थिति देवे। नंबर 9 में कहा गया है कि केवल संबंधित कर्मचारी को ही काउंसलिंग स्तर पर प्रवेश की अनुमति होगी और काउंसलिंग के दौरान दूरभाष या मोबाइल आदि को लाना तथा प्रयोग करना वर्जित होगा। तो साथियों, इस तरह से इस आदेश के माध्यम से क्लियर हो चुका है कि जो सहायक शिक्षकों का जो प्रमोशन है, सहायक शिक्षक एलबी का जो प्रमोशन है प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक के पद पर होगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के आधार पर वे अपना स्थान चयन कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो लाभदायक लगा हो तो अन्य साथियों को जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।